हाँ, तो मैं रूपकों के भेद को बता रहा था। आज यूजीसी में, नेट में, खास करके पीजीटी परीक्षा में ये ज़्यादा ही आता है। और वैसे भी ज्ञान के लिए आप यदि संस्कृत साहित्य से पढ़ रहे हैं और किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है। आप इसको ध्यान देखें। आज 5/1/2025 है। पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन ये अभी मैं आपको विशेष रूप से उदाहरण के सहित बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है नाटक, जिसमें 5 से 10 अंक होते हैं और इसमें प्रख्यात चरित्र होता है जो शास्त्रों में प्रख्यात है। रामायण में, महाभारत में, वेदों में कोई प्रख्यात चरित्र है, उसके ऊपर में ग्रंथ बनते हैं। ये 5 से 10 अंक का होता है, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्नवासव दत्तम, उत्तर रामचरितम, इसके जो है प्रख्यात कथाएं होती है। दूसरा है प्रकरण। प्रकरण में 10 अंक होते हैं, जैसे मृच्छकटिकम, मालती माधवम, सारीपुत्र प्रकरण। ये सब जो है 10 अंक वाला है और इसमें ये कल्पित कथानक होते हैं। तीसरा है भाण। भाण में एक ही अंक होता है। लीला मधुकरम, श्रृंगार शेखरम, मरकट मदलिका, धूर्त समागम। ये उदाहरण है इसका। यदि आपको पूछा जाए कि श्रृंगार शेखर किस प्रकार का रूपक है तो आप भाण में टिक मारिएगा। इसमें एक ही अंक होता है। एक अंक वाला कई होता है, लेकिन ये उदाहरण मैंने आपको दिया गया है। ये उदाहरण मुख्यतः ज्यादा ही चलते हैं, इसलिए मैंने इसको दिया गया। वैसे और भी काव्य है और भी नाटक है, लेकिन मुख्य जो है उसको मैं बता रहा हूं। चौथा है व्यायोग। व्यायोग में एक अंक होता है। सौगंधिका हरणम, जामदग्न जय। ध्यान दीजिएगा। पांचवा है समवकार। इसमें 3 अंक होते हैं। समुद्र मंथन, समुद्र मंथनम ग्रंथ है, इसका उदाहरण है। और इसमें नायक अधिक होते हैं, 12 नायक होते हैं। नवग्रह चरितम, ये भी बताया गया है। डिम, सुनने में आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन डिम जो है इसमें 4 अंक होते हैं। त्रिपुरदाह एक उदाहरण है इसका, और इसमें भी नायक बहुत होते हैं, 16 नायक है। अच्छा, 7वां उदाहरण है रूपक का ईहा मृग, जिसमें याद कभी कभी 1 अंक होते हैं, कभी कभी 4 अंक होते हैं। कुसुम शेखर विजयम, ये इसका उदाहरण है। परीक्षा में पूछेगा कुसुम शेखर विजयम किस प्रकार का रूपक है, तो आपको ईहा मृग पर जो है टिक मार्क करना है, या 5 फालतू दे देंगे। और इसमें कौन ईहा मृग नहीं है दे देगा। कौन ईहा मृग नहीं है, तो ईहा मृग वाले दिए रहेंगे, और उसमें ईहा मृग जो नहीं है वो वाला टिक लगाना पड़ेगा। तो कुसुम शेखर तो आप जानते ही है, मैंने एक उदाहरण दे दिया है। और भी उदाहरण जो है इस तरह के क्वेश्चन आएंगे नहीं। ये आएगा कि कौन ईहा मृग है, ऐसा आएगा, क्योंकि एक ही प्रख्यात उदाहरण है। अंक उत्सृष्टांक, 1 अंक होते हैं। कोई 1 अंक इसमें होते हैं। शर्मिष्ठा ययाति, अंक नाम का जो है रूपक। 9वां है बीथी। ये 10 रूपक होते हैं। 9वां है बीथी, उसमें 1 ही अंक होता है। माल विकाग्नि मित्रम, ये 1 अंक होता है, ये बीथी है। प्रहसन है 10वां भेद, इसमें 1 अंक होता है। कंदर्प केली और धूर्त चरितम। अच्छा, भाण में भी धूर्तों का चरित्र लिखा रहता है, और धूर्त चरितम ये जो है प्रहसन भी है। ये जो है हंसाने वाला हास्य नाटक है। अच्छा, ये तो हो गए 10 रूपक के भेद। 2 मैंने और लिखे हैं। एक है नाटक, जिसमें 4 अंक होते हैं सामान्य रूप से, वो है रत्नावली प्रियदर्शिका, जिसमें मिश्रित होते हैं, कल्पित भी और प्रख्यात साहित्य से भी, दोनों से कथानक लिया जाता है। तो रत्नावली और प्रियदर्शिका, यह भी एक नाटक है, 4 अंक है इसमें। और एक होता है सट्टक, जिसमें 4 जवनिका होती है। जवनिका और अंक एक ही चीज है। आपको पता है ना जवनिका क्या होता है? पर्दा, माया जवनिका छन्नम। तो जब पर्दा गिरता है तो 1 अंक पूरा हो जाता है। तो इसमें पर्दा जवनिका शब्द से दिया गया है, इसमें 4 जवनिका है। कर्पूर मंजरी इसका बढ़िया उदाहरण है। तो ये इस प्रकार के आपको मैंने बताए। अब आप अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए, और व्यासपीठ गुरुकुलम को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा कहने का फर्ज है। और शेयर कर देंगे, वो आप नहीं करते हैं, शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा।
खैर आप परीक्षा में निकलिए, यही मेरा लक्ष्य है। राधे राधे।